दंगाइयों ने टारगेट करके हमला किया। सवाल बड़ा ये भी है कि आखिर जो ये जानकारी मिल रही है कि घर के भीतर लाल मिर्च मिलती है, गर्म उबला हुआ पानी मिलता है, इतनी भारी तादाद में पत्थर कहां से आते हैं, आंसू गैस के गोले कहां से आते हैं, इन सब चीजों को जोड़ जोड़कर कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ रहा है। अभी और कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे, लेकिन जिन लोगों का नाम आया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैसे कार्रवाई की जा रही है, कैसे और क्या कुछ बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। महू हिंसा की तफ्तीश के साथ ही इसकी साजिश की नई नई परतों का खुलासा हो रहा है। पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी मिल रही है कि पहले से ही हिंदुओं को निशाना बनाने की पूरी तैयारी की गई थी। नए खुलासों के बाद पुलिस ने भी इन दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के एक्शन से पहले हिंसा की साजिश के कुछ लाइव सबूत आपको दिखाते हैं, जिससे दंगाइयों की मंशा समझ में आ जाएगी। प्लास्टिक ड्रम में रखा लाल रंग का ये लिक्विड मिर्ची पाउडर का घोल है। दावा किया जा रहा है कि हिंसा के दौरान हिंदू युवकों को अंधा करने के लिए इस घोल का इस्तेमाल किया जाना था। आरोप है कि हिंसा करने वाले लोगों ने हमले की पूरी व्यवस्था कर रखी थी, इसीलिए जैसे ही नौजवानों की भीड़ भारत माता की जय के नारे के साथ सड़कों पर निकली, एक खास पॉइंट पर उन्हें घेर लिया गया। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। हिंसा का सबसे लेटेस्ट सबूत है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि मुंह पर कपड़ा बांधे युवक किस तरह से पथराव कर रहे हैं। दुकानों, घर, कार, गलियां, छतों, जहां भी मौका मिला पत्थरबाजों ने किसी को नहीं छोड़ा। पत्थरबाजों ने हमले के दौरान सीसीटीवी को भी तोड़ दिया, जिससे उनकी काली करतूतों की तस्वीर रिकॉर्ड न हो पाए। पत्थरबाज हिंसा के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि हिंसा के 2 दिनों बाद भी इसके निशान मौके पर ही मौजूद हैं। अब आपको हिंसा का तीसरा सबूत दिखाते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में दिख रहा है कि दंगाई किस तरह से आगजनी कर रहे हैं। एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में दिख रहा है कि दंगाई आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और फिर एक बाइक को आग के हवाले कर देते हैं। ये 4 बाइकें जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से बाइकों को पहले डंडों से गिराया जाता है, तोड़ा जाता है, उन पर ईंट पत्थर फेंके जाते हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, और इसके बाद इन बाइकों को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये बाइकें, अब यहाँ पर एक शख्स आएगा और पेट्रोल जो है, पेट्रोल का जो पाइप है उसे निकालेगा, उसके बाद माचिस से आग लगाएगा। ये देखिए, ये माचिस की तीली से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बार माचिस की तीली से आग लगाई, इसके बाद दोबारा देखिए किस तरह से बाइकों को आग के हवाले कर दिया, और ये आग एक के बाद एक बाकी बाइकों तक पहुंच जाए, इसके लिए पूरे षड्यंत्र के तहत पूरा सामान था इनके पास। क्योंकि ये देखिए, पहले पॉलिथीन का कवर इस पे डाला, इसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कि थर्माकोल जो है वो भी इन बाइकों के ऊपर डाला जाएगा, जिससे कि ये आग और तेज भड़के। इस हिंसा की तैयारी देखकर मध्य प्रदेश की पुलिस भी हैरान है, जबकि महू समेत एमपी की जनता इन दंगाइयों को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। सीसीटीवी के एक एक फुटेज को खंगालकर दंगाइयों की पहचान की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महू हिंसा में अब तक 8 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें करीब 50 दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हिंसा की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। पुलिस भले ही केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ कर रही हो, लेकिन महू के नाराज लोग ऐसे लोगों पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसी देशद्रोही मानसिकता रखने वाले जिहादी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इन लोगों ने टारगेट करके इसी तरीके से करा है कि ये यहाँ से छोड़ के चले जाएं, जिसको कश्मीर बना दिया हमारे पत्ती बाजार को। जब इंडिया जीती थी तो अब शेर काजी जी का एक बयान हो रहा है उसके अंदर कि बोले अब यहाँ से रैली निकालने की परमिशन लेना चाहिए। तो अब शेर काजी जी हमें बताएंगे कि भारत जीतेगी तो अब हम उनसे पूछ के परमिशन लेके निकालेंगे कि हमको जामा मस्जिद से निकलना चाहिए कि नहीं। इनका मकान टूटना चाहिए, और जिस कौम के मुखिया इस प्रवृत्ति के जो बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बयान पलट रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम। एक जगह विवाद होता है तो पूरे शहर में झगड़ा करने की जरूरत क्या थी। उस जगह विवाद खत्म हो जाना था। पत्ती बाजार में विवाद क्यों हुआ, टाल मोहल्ले पे विवाद क्यों हुआ, मोती महल पे विवाद क्यों हुआ, यह किसने बोला था। आपको बता दें कि रविवार को हुई हिंसा के बाद महू में आज भी तनाव का माहौल है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, जबकि हिंसा करने वालों को पकड़ने के लिए महू और आसपास के जिलों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं महू से और इसके साथ ही सत्यविजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय का पहले रुख करते हुए, सत्यविजय, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया, जो आपने दिखाया अभी आपके रिपोर्ट में हमने देखे, ये साफ सीधे तौर पर दर्शा रहे हैं कि कैसे प्लानिंग के साथ दंगाई आए थे और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि विजय जुलूस जो निकाला जा रहा है उसको खत्म किया जा सके और हिंदुओं पर प्रहार किया जा सके, उन पर अटैक किया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं उससे साजिश का पर्दाफाश होता है। एक नहीं कई सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज जो है वो जामा मस्जिद के पास का है, जहां पर कि 5 मिनट के वीडियो में 1 मिनट के बाद एक शख्स विजय जुलूस में लोग जो शामिल थे उनसे बातचीत करता है। इसके बाद मस्जिद जो है उसके गेट पर जाता है, अंदर से क्राउड को बाहर बुलाता है और वही वजह है जिसके बाद विवाद खड़ा होता है। दूसरा सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाया था कि किस तरह गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे उन्हें सिर्फ इसलिए तोड़ा गया कि सबूत ना मिल सके। तीसरा हमने अभी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो दिखाई, एक्सक्लूसिव फुटेज हमने जो दिखाया उसमें हमने बताया कि किस तरह से जो बाइकें खड़ी हुई थी उनको आग के हवाले किया गया। इन्हीं सब सबूतों के बाद अब पुलिस जो है और संजीदगी से और तेजी से जो है एफआईआर करने का जो क्रम है उसे बढ़ा रही है, धरपकड़ तेज कर रही है। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। इस ड्रोन कैमरे से इसलिए भी नजर रखी जा रही है कि जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पर जो छत है, जिन घरों के ऊपर अगर कहीं पत्थर या ईंट इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जामा मस्जिद पर जब विवाद शुरू हुआ उसके बाद एक साथ कई इलाकों में पथराव कैसे चालू हुआ। बिल्कुल, मतलब विवाद शुरू हुआ, पत्थर कहां से आए, कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन एक करके जो दंगा ब्रिगेड है वो सामने आ रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, महू हिंसा के बाद अब होली का त्योहार भी है, ऐसे में प्रशासन की सख्ती, प्रशासन का पहरा कैसा नजर आ रहा है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, ड्रोन की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। सत्यविजय जो तस्वीरें यहां पर दिखाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस होली का आपने जिक्र किया यही सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो प्रशासन के लिए भी है और इसीलिए मुस्तैदी पूरी तरीके से न सिर्फ ड्रोन के जरिए बल्कि पुलिस की जो पूरी तैनाती है, जरा मेरे सहयोगी आपको यहां पर दिखाएंगे, जो पुलिस है वो चारों तरफ यहां पर तैनात है। आकाश जरा दिखाइए, क्योंकि जगह जगह पर ये पूरा जो इलाका है यहां पर पूरी तरह से अभी भी मुस्तैदी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार अलग अलग पॉइंट्स पर पुलिस को न सिर्फ तैनात किया गया है, लगातार गश्ती जो है वो यहां पर चल रही है और बार बार ये पूरा जो इलाका है उसमें किसी भी तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं वो स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश न करें, इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। तमाम जो इनपुट्स हैं उसे लगातार पुलिस यहां पर खंगाल रही है और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मनाया जा सके, उसे में किसी भी तरीके का व्यवधान यहां पर ना हो और उसके लिए मदद यहां पर जो पुलिस की टीम है वो यहां पर ले रही है। और इसके लिए ड्रोन्स, क्योंकि जो तमाम छतें, क्योंकि सबसे पहले सवाल यही उठा कि जिस दौरान यहां पर जुलूस निकला उस दौरान पत्थर फेंके गए, छतों पर पत्थर जो है वो इकट्ठा किए गए हैं और इसी को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे थे और इसी के लिए ये पूरी निगरानी पूरे इलाके में यहां पर रखी जा रही है। और सुबह जो एक्सक्लूसिव वीडियो आपने यहां पर देखा था, ये वही जगह है जहां पर वो बाइक थी और उसी मेडिकल स्टोर के सामने जहां पर आग लगाई जाती है। जो सीसीटीवी कैमरा है, जरा ऊपर दिखाइए आकाश, ये सीसीटीवी कैमरे जो जिन्हें तोड़ दिया जाता है, आग लगाई जाती है और उपद्रव यहां पर जमकर बचाया जाता है। और इसीलिए जो कदम है वो सख्ती के, इस वक्त प्रशासन किसी भी तरीके के लापरवाही के बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी ऐसा। बिल्कुल सुमित, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यही एक